वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। भरी महफिल में विद्या बालन के साथ हुआ ये कैसा हादसा। चलते चलते शख्स ने खींच दिया विद्या की साड़ी का पल्लू। पति के सामने ही हो जाती है ऊप्स मूवमेंट का शिकार। भीड़ के सामने शर्मसार होने से बाल बाल बची विद्या बालन। बॉलीवुड की उलाला गर्ल विद्या बालन का ये वीडियो सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। बीते दिन विद्या के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने भी उनका ये वायरल वीडियो देखा है हैरानी जता रहा है। अब अचानक कैमरों के सामने विद्या की साड़ी का पल्लू खिंच गया और भीड़ के सामने ही विद्या शर्मसार होने से बाल बाल बच गई। बीते दिन मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और सनी कपूर ने अपनी शादी की खुशी में एक शानदार कॉकटेल पार्टी होस्ट की थी। इस पार्टी में करण जौहर, नेहा धूपिया, एकता कपूर, आशुतोष राणा समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई पॉपुलर स्टार्स मेहमान बनकर पहुंचे थे। एक्ट्रेस विद्या बालन भी अपने पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ गुनीत मोंगा और सनी कपूर को बधाई देने के लिए इस पार्टी का हिस्सा बनने आई थी। हमेशा की तरह इस पार्टी में भी विद्या साड़ी पहने पहुंची। विद्या बालन ने रेड एंड ब्लू कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज भी पहना था। तो वहीं विद्या के हबी सिद्धार्थ रॉय कपूर ब्लैक सूट बूट में खूब जच रहे थे। हालांकि पार्टी में आते ही विद्या ना चाहते हुए भी उस मोमेंट का शिकार होते होते बची। दरअसल जैसे ही विद्या ने सिद्धार्थ के साथ पार्टी में एंट्री की, तभी उनके बगल से एक शख्स गुजरा और बाहर की तरफ निकलते निकलते वो शख्स विद्या की साड़ी का पल्लू भी अपने साथ ले गया। वहीं पल्लू खींचने के बाद विद्या बालन भी फौरन हरकत में आ गई और अपनी साड़ी वापस खींचती हुई दिखाई दी। इस चक्कर में विद्या की साड़ी की प्लेट्स भी बिगड़ गई। वो तो गनीमत रही कि विद्या ने वक्त रहते अपनी साड़ी को संभाल लिया। कैमरे की तरफ पीट कर विद्या सरेआम अपनी साड़ी को दोबारा ठीक करते हुए दिखाई दी। विद्या के साथ हुए इस ऊप्स मूवमेंट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो को देख ऐसा भी लग रहा है कि ये शख्स जानबूझकर विद्या की साड़ी के पल्लू को अपने साथ खींचते हुए चला गया था। यही वजह है कि विद्या के इस वायरल वीडियो को देख उनके फैंस उस शख्स को भी ट्रोल कर रहे हैं। विद्या के इस वीडियो पर कमेंट कर एक शख्स ने सवाल किया है कि ये जानबूझकर किया गया था क्या। तो वहीं एक शख्स ने लिखा इस शख्स को सॉरी बोलना चाहिए था। तो वहीं एक यूजर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, बहुत स्पष्ट है। वैसे जिस दौरान विद्या बालन के साथ यह हादसा हुआ था, उस दौरान विद्या के पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भी वहीं मौजूद थे। हालांकि सिद्धार्थ तब ना तो विद्या की मदद के लिए आगे आए और ना ही उन्होंने उन्हें कवर किया। सिद्धार्थ की इस लापरवाही को देख भी फैंस का गुस्सा सिद्धार्थ पर फूटा है। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि ये कैसे हस्बैंड है जो साड़ी ठीक करती अपनी बीवी को कवर भी नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। माता रानी के दरबार में किंग खान ने टेका माथा। बिना किसी की नजर में आए पैदल चलकर की शाहरुख ने यात्रा। शाहरुख खान को माता वैष्णो देवी के दरबार में किया गया है स्पॉट। जी हाँ, SRK माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। एक तरफ शाहरुख की फिल्म पठान का सॉन्ग रिलीज हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ किंग खान माता रानी के दरबार में अपना सर झुकाकर खड़े हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बादशाह खान ब्लैक हुडी पहनकर अपना सर ढके भीड़ के बीच चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में शाहरुख अपने कुछ पर्सनल अटेंडेंट्स और कुछ पुलिसमैन के साथ मंदिर में जाते हुए नजर आए। हुडी की वजह से शाहरुख को पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन SRK के लिए खुद की पहचान छिपाना भी तो जरूरी था। खबरों की माने तो शाहरुख तकरीबन रात 11 बजे मंदिर पहुंचे और माता के सामने अपनी हाजिरी लगाकर वापस लौट आए। दरअसल शाहरुख की फिल्म पठान रिलीज को तैयार है। फिल्म का गाना रिलीज भी हो चुका है। ऐसे में किंग खान की फिल्म की रिलीज से पहले ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहते हैं, जिसके चलते वो मां वैष्णो देवी के दरबार गए थे। वैसे इससे पहले भी शाहरुख खान की एक तस्वीर वायरल हुई थी। इस तस्वीर में किंग खान सऊदी अरब में मक्का में उम्रा करते दिखाई दिए थे। पिक्चर में शाहरुख खान सफेद कपड़ा पहने नजर आए थे, जो कि उम्रा करते हुए मक्का में पहना जाता है। बता दें कि बादशाह खान अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग करने सऊदी अरब गए थे। वहीं उनकी आने वाली फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म से दीपिका और शाहरुख की जोड़ी तीसरी बार बिग स्क्रीन पर देखने को मिलने वाली है। वहीं फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।
अगर आपने कला नेटफ्लिक्स पे नहीं देखा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी आपको इस बात के लिए रिकमेंड किया था और आज भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो नेटफ्लिक्स पे। और इस वक्त हमारी कला की कलाकार यानी कि कला मंजुश्री हमारे साथ हैं। वी हैव तृप्ति वंस अगेन। आपका E24 पे बहुत बहुत स्वागत थैंक यू है। सो मच, थैंक यू फॉर कैसे हो आप? बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी। Like, how are you getting all this feedback? Really want to know because अनविता मैम को तो हमने ऑलमोस्ट रुला दिया था। हाँ अभी वी आर वेरी हैप्पी। इनफैक्ट जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी, अन्विता और मैं साथ में ही बैठे थे, साथ में बैठ के हम ट्विटर और इंस्टाग्राम अपना चेक कर रहे थे। एंड आई हैव अ वेरी क्यूट पिक्चर ऑफ हर बिकॉज शी रेड सम कमेंट एंड शी वेंट लाइक दिस, शी वाज सो हैप्पी एंड both of us are like very very happy. and you know ऐसा कुछ होता है जब आपको अच्छे comments आते हैं, आपका काम लोग appreciate करते हैं, तो it just motivates you to do better and gives you a lot of joy. Exactly, So right. that is what we are all feeling right now. हमने देखा था 40 के दशक की कहानी है इसमें तृप्ति। बट क्या आपने थोड़ा सा पीछे जाते हैं इसके लिए, क्या आपने कुछ एक तैयारियां करी थी क्या? कुछ मतलब जो अनविता मैम ने या फिर उन्होंने जो भी तैयारियों के लिए बहुत कुछ उस इसमें दिखाया गया है, आपने क्या कुछ तैयारी की थी इस किरदार के लिए? हमने 2 से ढाई महीने मैं अन्विता से रोज़ मिलती थी और हम सिर्फ बैठ के कला के बारे में बातें करते थे। मैंने उनसे एक बार पूछा भी था कि पुराने ज़माने की कहानी है तो आप क्या चाहती हैं कि मैं पुराने ज़माने की फिल्में देखूं, कुछ Right, लूं right. उधर से रेफरेंस। एंड शी सेड नो, यू आर ओनली गोइंग टू वर्क ऑन दिस पर्सन एंड लेट्स मेक यू दैट पर्सन। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। हमने 3 महीने बैठ के सिर्फ कला के बारे में बातें की, किस तरीके की वो लड़की है, क्या सोचती है, उसका उसकी मम्मी के साथ कैसा मॉम के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्या सोचती है वो अपनी माँ के बारे में, जब उसकी माँ उससे कुछ कुछ बोलती है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, कैसे Right. उसे इफेक्ट करता है, खुशी मिलती है या नहीं मिलती है, या लोनली फील करती है या नहीं फील करती है। तो ये सब बातें की। और क्योंकि मैं सिंगर प्ले कर रही हूँ फिल्म में, तो अन्विता जब गोवा गई थी म्यूज़िक कंपोज करवाने, अमित त्रिवेदी जी ने म्यूज़िक कंपोज किया है इसका, तो अमित सर, मैं, कौसर मैम, स्वानंद सर और भी 2-3 लोग, हम सब गए थे गोवा 2-4 दिन के लिए। वहाँ पे मैंने मतलब अमित सर को इन दैट रूम 2 दिन में इतने अच्छे सुंदर प्यारे गाने बनाते हुए देखा। एंड इट वाज सो रिफ्रेशिंग फॉर मी बिकॉज होता है ना यूजुअली कंटेम्प्रेरीज यू गेट जेलस एंड ऐसा कभी तो नहीं देखा मैंने कि प्यार से मिलके आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो कि नहीं इस शब्द की जगह ये शब्द यूज़ कर लेते हैं। और क्योंकि फिल्म में ऐसा एक सीन भी है जिसमें मैं, मजरू एंड नसीबन बैठ के गाने, वो गाना लेकर आते हैं, मैं गाती हूँ और वो मुझे धुन देती हैं, तो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ सेटिंग देयर। Right. दैट्स व्हाई आई थिंक अन्विता वांटेड मी टू जस्ट नोटिस एवरीथिंग एंड बी देयर। और जब शिरीषा जिन्होंने गाना गाया है मेरे लिए, वो परफॉर्म कर रही थी, वो अपनी रिकॉर्डिंग्स पे जाती थी, तो मुझे भी अन्विता ने कहा कि यू ऑल्सो गो, यू Go. ऑब्जर्व हाउ शी इज सिंगिंग, हाउ हर बॉडी इज मूविंग एंड कहाँ कहाँ पे वो सांस ले रही है, कहाँ कहाँ पे लंबा खींचना है, क्योंकि आपको एक्चुअली गाना है। यू कैंट जस्ट लिप सिंग स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द माइक, यू हैव टू Right. एक्चुअली सिंग, चाहे वो कितना भी बेसुरा हो, बट यू हैव टू सिंग फॉर अस। तो those are the kind of things we did and everything kind really helped. Yeah. तृप्ति, फ्यू डेज क्या हम कुछ दिन पहले ही हम लोग मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उन लोगों ने जब मेरे से कला का फीडबैक लिया था, मैंने अपने तरफ से जेन्युइन फीडबैक दिया था जो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू के वक्त दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था बिकॉज मेरे फ्रेंड्स के जो चॉइसेस हैं फिल्मों के वो बहुत ही अलग हैं। आई वॉज थिंकिंग क्या पता उन्हें पसंद आएगा कि नहीं, बिकॉज आई रियली लव अनविता मैम्स ऑल द लाइक जितनी भी वो फिल्में बनाती हैं, जो कुछ भी है, मुझे ऐसा लगा कि क्या पता उन्हें पसंद ना आए ऐसा। बट द नाइट आई सॉ एवरीबडी वर पोस्टिंग अबाउट कला एंड वो लोग स्टोरी डाल रहे थे, दे वर प्रेजिंग योर वर्क, बाबिल्स वर्क। टेल मी समथिंग, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, जब इस तरह इतनी तारीफ होती है, बिकॉज आपने बुलबुल में भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, देन दिस कला हैपेंड, लाइक हाउ यू टेक ऑल दिस, ये क्या हमें जब होता है तो हम तो क्लाउड 9 पे चले जाते हैं। एज अ तृप्ति, आप किस तरह से लेते हैं मैं इन भी compliments? क्लाउड 9 पर ही हूँ, उड़ ही रही हूँ मैं अभी क्योंकि इट्स वेरी रीसेंट एंड जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप कुछ काम करते हो। सबसे खुशी की बात है कि हर एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है फिल्म की, जो अन्विता मैम फिल्म के थ्रू कहना चाहती थी, जो मैसेजेस पहुंचाना चाहती थी लोगों तक। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द सेट्स, द Right. सिनेमेटोग्राफी, द कॉस्ट्यूम्स।
तो जब इतनी डिटेल्ड कॉन्वर्जेशंस होती है ना आपके प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यू फील प्राउड ऑफ इट, यू नो. तो आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी वेरी प्राउड of my team, and I'm feeling very very happy, and I feel I'm very lucky that I got to work with them not once but twice. आपका आपके हिसाब से आपका बेस्ट सीन कौन सा है? अगर मुझसे पूछा जाए, मैं वो आप स्नो में वॉक कर रही हैं, सडनली स्पॉटलाइट आता है, एंड दैट वाज द बेस्ट सीन. मतलब मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा, बिकॉज इस तरह का किसी ने कभी नहीं सोचा था. बट आपके हिसाब से आपका उस फिल्म में कौन सा बेस्ट सीन है? इट्स लाइक आपने पूछ ली ये आँख पसंद है या ये आँख पसंद है. काफ़ी सारे ही सीन्स से तो मेरा तो, बिकॉज आई हैव एक्टेड इन द फिल्म, बहुत अटैचमेंट है विद एवरी सीन. बट इफ आई स्टिल हैव टू पिक वन, इट वुड बी दैट डिलीरियम सीक्वेंस वेयर शी सीज हर होल लाइफ in Right. play out in front Right, of right, her, right. and she's not there. She's there, but mentally she's not Not there. She's there. out of her body. She's हाँ. just seeing things and not feeling anything. Hmm. तो वो करना भी थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि अन्विता जी ने मुझे बोला था कि आई वांट यू टू हैव एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एंड Okay. लेट्स सी हाउ यू गेट देयर. एंड जब मैं वो परफॉर्म कर रही थी, आई कुड नॉट एक्चुअली सी एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी. मुझे थोड़ी ब्लरी इमेजेस दिख रही थी. एंड देन जब मैंने कैमरा पे फुटेज देखा जो मेरा पीओवी उन्होंने लिया, तो वो एक्चुअली ब्लरी, था. and I was like in shock. I was like मुझे ऐसे ही दिख रहा था. They were like, Right. yeah, we knew. So that feeling was very special, because उस टाइम पे मुझे पहली बार लगा कि like I could not have done more Hmm. than what I did there. So that was a very special feeling. It was a very special day. Which was the best compliment you have got till now from industry? From whom? Everybody's been saying good things about the film. Anushka recently posted on her Wow. Instagram. She said she called me also personally, and she said she really loved the film, and she really connected to Kala and the film. And उन्होंने भी हर चीज़ के बारे में बात की फिल्म की, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, चाहे हर कोई डिपार्टमेंट हो. और काफ़ी अच्छा लगा उन्हें. और जब ऐसे एक्टर्स who've been here and जिनका काम आपको पसंद है, वो आपके बारे में बातें करते हैं, तो you actually feel good, Right. अप्रिसिएशन किसको नहीं पसंद. तो काफ़ी अच्छा लगा. एंड बहुत सारे इसमें अच्छे किरदार भी हैं, लाइक स्वास्तिका मैम भी हैं. लाइक व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दीज सीनियर एक्टर्स? स्वास्तिका मैम बहुत ही ज़्यादा काम है. मतलब जब कोई डिफिकल्ट सीन होता था ना, तो मेरी तो शक्ल पे आ जाता था कि आज तो गए. बट शी वुड जस्ट वॉक इन विद दैट कॉन्फिडेंस कि आई नो हाउ टू डू इट, एंड शी वुड एक्चुअली क्रैक इट लाइक दैट. लाइक 1 minute शी वुड बी इन द जोन, अनदर मिनट शी वुड बी चैटिंग विद अस कि खाने में क्या है आज, ये खाएंगे वो खाएंगे. एंड देन एक्शन होते ही शी वुड बी बैक टू बीइंग उर्मिला. So that was very refreshing to see, and I'm sure like she's so experienced. There was so much Right. to learn from her, to how she conducts herself. कुछ difficulty भी होती है तो she approaches it very confidently. जैसे हम nervousness से हाँ. act out करते हैं अभी, वो confidence से ही जाती हैं. तो that was very interesting to see in her. अमित सियाल जिन्होंने राइट. सुमंत कुमार का रोल प्ले किया है. आई मीन ही इज सच अ सीनियर एक्टर. बट जब भी मेरे को कुछ क्यू देना होता था, और होता है ना कभी कभी आप उधर कैमरा है जहाँ वो बैठे थे, वो कैमरा के साइड से ऐसे निकल के फुल इमोट करते थे. सो दैट वाज आल्सो लाइक such a senior actor, you don't have to do it for because we are new, but he did it, and he did it like in every scene, and I used to actually look forward to working with him. जिस दिन भी मुझे पता चलता था आज उनके साथ सीन है, तो I used to be very happy. There is one scene in the film, the blowback scene, where I was very nervous. Singing. Not singing. जब मैं उनके पास वो लेके जाती हूँ, जब मैं I'm copying my mother, हाँ. and I go to him, so I was very nervous, and I think he got that this girl is nervous, so he acted being nervous in front of me. He came up to me, he's Wow. like, how are you so calm? I'm so nervous, I'm freaking out. And he did it so well that I actually thought he was nervous, but he wasn't. He was just doing it so he could make me feel comfortable and make me feel like मेरी भी उतनी हालत खराब है. So that kind of gave me a lot of comfort then. And then later when I found out that it was his trick, it just makes you happy. It just makes you feel protected. So that was very special. Yeah. There is two more characters I want to talk about.
one is the debutant, Babil. What you want to say about him? Because he was really very happy. Matlab, I was chatting with him on Instagram and he was like, "Keep on, thank you, thank you, thank you, thank you." What you want to say? I'm about also it? very very happy for him because बहुत ही प्यारा लड़का है. He is very hard working. हम जब first day मिले थे उसी दिन हमारी ऐसी friendship हो गई थी and हम दोनों का काम set पे एक दूसरे को खुश रखना था क्योंकि फिल्म सीरियस है, इतने डिफिकल्ट सीन्स थे, सीरियस सीन्स थे, तो जो भी ब्रेक मिलता था उसमें वी वुड मेक श्योर दैट वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स और टॉकिंग Right. अबाउट डिफरेंट थिंग्स और कीपिंग ईच अदर हैप्पी. और बहुत ही हार्ड वर्किंग है. आई फील फर्स्ट जब मेरी फिल्म थी आई कुड नॉट एक्ट बिकॉज आई वॉज नर्वस. ही वॉज ऑल्सो नर्वस बट देर इज़ दैट कॉन्फिडेंस, देर इज़ दैट कि संभाल लूंगा. हाँ. एंड ही डिड इट सो वेल एंड एवरी टेक ही इज डिफरेंट. ऐसा कभी Right. नहीं हुआ कि एक ही सीन है, एक ही लाइन है तो वो एक ही तरीके से डिलीवर कर रहा है टेप रिकॉर्ड. नहीं, मतलब ही वॉज जस्ट डिफरेंट. ही वॉज गिविंग मी डिफरेंट क्यूज एवरी टाइम. तो मेरे लिए भी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड आई थिंक ही इज़ गोना गो अ लॉन्ग वे. दैट अच्छा, बॉय तृप्ति, एक कुछ कल परसों ही मैं एक और एक्टर का इंटरव्यू कर रहा था. ही वॉज देयर इन द फिल्म बट ही रियली वांटेड कि उनका फुल फ्लेज्ड सीन हो, बट बिकॉज ऑफ द डेट्स ही वॉजंट देयर एंड उसे अन्विता मैम ने कहा है कि हम अगली फिल्म में देखेंगे. दैट वॉज अभिषेक बैनर्जी जिन्होंने डॉक्टर प्ले किया जी, था. जी, जी. लाइक डिड यू गेट अ चांस टू मीट हिम एंड लाइक पोस्ट शूट आप बैठे बातचीत किए? बिकॉज ही लव्ड द फिल्म एंड वो बहुत तारीफ कर रहे थे. बिकॉज मैं अभी उनकी भेड़िया के सक्सेस के लिए मैं उनके इंटरव्यूज कर रहा था, तब मैंने उनसे बोला भी था कि हमने आपको बहुत कम सीन के लिए देखा बट आई वॉज रियली वेरी हैप्पी इन कला आपने हमें देखा. तो ही वॉज लाइक कि हम बुलबुल में भी मैं काम करना चाहता था पर मुझे वो वक्त नहीं मिला. जी. एंड बुलबुल की कास्टिंग भी उन्होंने की थी, कला की कास्टिंग में भी वो इन्वॉल्व थे एंड सरप्राइजिंगली उनका कल ही मुझे फ़ोन आया था कल ही उनका मैसेज आया था फिल्म देखने के बाद एंड ही वाज वेरी हैप्पी. ही रोट सच ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट मी एंड मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ ऑडिशन रिकॉर्ड कर रही थी, पहली बार हम मिल रहे थे, बुलबुल का ऑडिशन था. ही वाज द वन हु वाज कमिंग एंड गिविंग मी क्यूज and now to coming like now this where he's हाँ. texting me and he's also proud. तो it feels good only. तो उन्होंने फिर मैंने उनको फ़ोन भी किया, बातें की काफ़ी ज़्यादा. तो he was very very happy. He was like I'm sure it must have taken a toll on everybody because it is such a difficult film. I said yes, but you know when you have a good team you Right. don't feel that pressure, you don't feel Exactly. as stressed. तो दैट्स हाउ इट वाज एंड उनके साथ काम करना भी बहुत इंटरेस्टिंग था. एक ही सीन के लिए थे वो बट आई रियली वांट टू वर्क विद हिम मोर. आई सो विश कि अन्विता की अगली पिक्चर में हम दोनों हों. एंड हाउ अबाउट लाइक अदर प्रोजेक्ट्स? आप बहुत सारे, हमें खबरें मिल रही हैं कि बहुत सारे एक्टर्स के साथ आप काम कर रही हैं, नामचीन एक्टर्स के साथ. क्या कुछ है, अगर कुछ हमें थोड़े से में बताना? अभी मैं ज़्यादा बात नहीं, बट वेरी सून आई एम गोइंग टू अनाउंस व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट. और नेक्स्ट ईयर देयर विल तो बी हो ही रिलीजेस. जाएगा. हाँ जी, हम फिर मिलेंगे. एंड व्हाट अबाउट योर न्यू ईयर प्लान? क्या प्लान्स हैं आपके? न्यू ईयर पे आई माइट गो टू कूर्ग. अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है तो बट आई रियली वांट टू गो समवेयर बिकॉज आफ्टर प्रमोशंस एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू अनदर फिल्म. तो बीच में 4-5 दिन की छुट्टी है, सो आई वांट टू टेक अ ब्रेक एंड जस्ट बी विद फ्रेंड्स एंड हैव फन. चलिए, थैंक यू सो मच तृप्ति, बहुत अच्छा लगा आपसे एक बार फिर से बात करके एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड लेट मी लीव यू एंड लाइक आप अपने सक्सेस को एंजॉय करें फिलहाल और न्यू ईयर एंजॉय करें. उसके बाद हम आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आपसे मिलेंगे और बातें करेंगे. थैंक यू सो मच वंस अगेन. कैमरा पर्सन अंचल के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई.